मंडल आयुक्त महोदय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मंच पर सभी अधिकारीगण और हमारे बीच सभी हमारे रहेलिया गांव के सभी वासियों का, जो हमारे अतिथिगण हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो मीडिया से टीम आई है और यहाँ पर जो भी हमारे इस कार्यशाला में जुड़े हैं, जो भी प्रतिभागी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। जैसे डीडीओ साहब ने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में बताया कि जो सुशासन सत्ता है उसका सृजन कहाँ से हुआ। मैं जरा सा सर आपकी अनुमति से इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जन्मतिथि पर सरकार ने ये निश्चय किया कि हम सुशासन सत्ता बनाएंगे और पिछले कई विगत वर्षों से सुशासन सत्ता बनता आ रहा है। इस बार जो सुशासन सत्ता है उसकी थीम है प्रशासन गांव की ओर, और प्रशासन गांव की ओर जो थीम है उसके उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज आपके सामने मौजूद हैं। और मैं मंडल आयुक्त महोदय का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि सर ने इस प्रोग्राम में जल जीवन मिशन के साथ साथ इस कार्यशाला में भी प्रतिभाग करने के लिए हमें मौजूद हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस जो सुशासन सप्ताह है उसमें प्रशासन आपके गांव की ओर चल रहा है सर। उसका मुख्य आधार है कि हम जब गांव की तरफ चलें तो जो भी हमारे ग्रामवासी हैं, जो भी हमारे नागरिक हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जा सके। और हमारे विभिन्न सरकार में इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम जो भी हमारे नागरिक हैं उनको त्वरित निस्तारण करने की कोशिश करते हैं सर। IGRS से लेकर CM हेल्पलाइन और इसका प्रचार प्रसार सर, आज हम इस माध्यम से जो भी हमारे यहाँ पर प्रतिभागी हैं, अगर उनकी कोई भी समस्या है तो वो हमारी समस्या हमारी हेल्प डेस्क पर बता सकते हैं। ना केवल अपनी समस्या बता सकते हैं, बट आपको प्रोग्राम जो हमारे जो गवर्नमेंट के चल रहे हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। दूसरा जो एक इसका खंड है सर, वो है सर्विस डिलीवरी के ऊपर सर। और सर्विस डिलीवरी में सरकार चाहती है कि विदाउट एनी इंटरमीडिएट, किसी के भी हस्तक्षेप के बिना डायरेक्टली हमारे जो नागरिक हैं उनको सरकार की जो भी स्कीम्स हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, उसको डायरेक्ट लाभ मिल पाए। तो इसमें सर हमारी कोशिश है इस वर्कशॉप के माध्यम से, और जो सर हम ये सप्ताह चला रहे हैं सर, जिसमें हम विभिन्न ग्राम पंचायतों में हमने ऐसे कार्यक्रम किए हैं सर, और जो सरकार की हमारी स्कीम्स हैं उनको हम नागरिकों तक पहुंचाना चाहते हैं। और यदि कोई नागरिक उससे लाभान्वित नहीं हुआ है तो वो उससे लाभान्वित हो सकता है। तो ये आपके लिए एक अवसर है, अगर आप किसी भी स्कीम से आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्प डेस्क से लें। यहाँ पर हमारे साथ में हमारी स्टॉल्स भी लगी हुई हैं, इनसे आप ले सकते हैं। और यदि आप किसी भी स्कीम से लाभान्वित नहीं है तो आपको हम लाभान्वित करने की पूरी मदद करेंगे सर। इसमें तीसरा जो हमारा खंड है सर, वो सर सरकार की और जो माननीय प्रधानमंत्री की सर सोच है कि हम 2047 तक विकसित भारत बने, और उस विकसित भारत को बनने के लिए हमारे को एक प्लानिंग करनी होगी। हम केवल सपना देखकर उसको पूरा नहीं कर सकते, उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे को हमारी फुल तैयारी करनी पड़ेगी। और उस तैयारी के एक उसका खंड है कि हम प्लानिंग करें डिस्ट्रिक्ट अपने आप को 2047 में क्या देखता है सर। तो सर इधर हमने एक प्रयास किया है सर कि डिस्ट्रिक्ट की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है सर, GDP जो है हमारी, उसका आकलन करें सर, और उसको देखें कि हम 2047 तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं सर। इसमें हमने एक डिस्ट्रिक्ट में हमने बैठ के कार्यशाला की सर उसमें, और हमने कोशिश की कि हम उन आंकड़ों को आपके सामने रख पाए सर। इस समय 2022-23 का जो हमारे पास आंकड़ा है सर गवर्नमेंट का, उसके मुताबिक सर हमारी जो GDP है वो सर 13,500 करोड़ की GDP है सर हमारी। और हमने ये पिछले 10 साल के एनालिसिस में पाया कि सर जो गवर्नमेंट का ग्रोथ रेट है उससे करीबन हमारा ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट डबल रहा है सर महबूबा का। तो हमने एक आंकड़ा निकाला कि हम 10 से 11% अगर हम लगातार नेक्स्ट 24 साल तक हम वृद्धि करते हैं तो हमने पाया कि सर हम 1.5 लाख करोड़ के करीब हम
इस जनपद की जीडीपी को ले जा पाएंगे सर। और मुझे लगता है उसमें प्रति व्यक्ति की आय सर, जो अभी सर 1 लाख, 1.25 लाख के करीब है सर, उसको हम 8 लाख तक पहुंचा पाएंगे। उसकी प्लानिंग के लिए सर हमने विभिन्न अपने डिपार्टमेंट्स को देखा और विभिन्न जो हमारे जीडीपी के जो मुख्य हमारे स्तंभ हैं उनको हमने टटोला सर। और हमने पाया कि अगर हम इंडस्ट्री जो हमारी यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो चल रहा है सर, उसको अगर हम देखें, मैं चाहूँगा इसको आगे आप चलाते रहें सर। इंडस्ट्रीज को देखें तो सर हम एक 110 हेक्टेयर का हम एक इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रहे हैं सर। हम खन्ना में एक 110, हम चाहेंगे कि सभी इंडस्ट्रीज को मौका मिले और यहाँ पर इसका ये अभी सर हमारा बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है सर। हम ऑलमोस्ट 95% हमने प्रोजेक्ट का एक्विजिशन पूरा कर लिया है सर। यहाँ पर सर माइनिंग इंडस्ट्री है। माइनिंग अभी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं हो पा रही है सर। और ये आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट पे हमारे डेवलपमेंट का इतना असर है। तो हमारी सर कोशिश ये रहेगी कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हुए अपनी माइनिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ा पाए सर। दूसरा सर बहुत इम्पोर्टेंट धड़ा जो है सर वो टूरिज़्म इंडस्ट्री का है सर। यहाँ पर टूरिज़्म का बहुत अच्छा स्कोप है सर। और आप देखेंगे कि हम प्रपोज कर रहे हैं सर यहाँ पर कि हम चरखारी जो है उसको एक टेम्पल सिटी की तरह डेवलप कर पाए सर। उसमें करीबन हमारे पास एक सूची है सर, 102 रियासतों के हमारे मंदिर हैं जो हमारे को रियासतें जब विलीन हुई तो उसमें हमारे पास आए सर। तो हमने गवर्नमेंट को लिखा सर और गवर्नमेंट ने इस पर एक कमेटी को भेजा सर और उन्होंने इसका सर्वे किया है और इसमें सर जल्द ही हम इसमें आगे हम बढ़ेंगे सर। इसमें 102 मंदिरों का उद्धार के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टेकअप किया है। दूसरा सर हम टूरिज़्म की जो यहाँ पर अपार वो है सर, अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर, उसको देखते हुए सर यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक एक्सपीरियंस सेंटर, प्लानिटोरियम और जो भी हमारे ज़िले में मुख्य द्वार है सर जहाँ से एंट्री होती है उसके लिए भी सर 55 करोड़ का एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है सर, जिसको हम यहाँ पर जल्दी ही क्रियान्वित कर पाएंगे सर। इंडस्ट्रीज़ को अगर हम देखें तो उसके अलावा सर ये हमारा सर एक प्लान है कि हम कैसे हम अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा सर यहाँ पर जो मुख्य हमारा सबका व्यवसाय है सर वो एग्रीकल्चर है सर। और यहाँ पर हमने देखा है कि सर यहाँ पर आप अगर चाहें तो बहुत अच्छा एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं सर। मूंगफली को ले लें सर, अलसी को ले लें, जो भी तिल है सर, सेसमे का बहुत इधर उत्पादन होता है। तो हम सर चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट को अपनी तरफ से भी और आपके माध्यम से भी हम चाहेंगे सर कि एक इंडस्ट्रियल रिसर्च कोई सेंटर सर यहाँ पर निकले। जैसे बांदा में एक यूनिवर्सिटी है बट वहाँ का मतलब यहाँ के नागरिक उसका उस तरीके से फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि सर एक ना केवल एग्रीकल्चर बट फिशरी सर रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर से डेवलप होना चाहिए सर। उसके लिए भी हम सरकार से पत्राचार कर रहे हैं सर और आपके माध्यम से भी करेंगे सर। यहाँ पर एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स का बहुत स्कोप है और हम पूरा भरोसा है सर कि अगर हम उसको आगे डेवलप करें तो हम उसमें आगे बढ़ते हुए सर इसको अचीव कर पाएंगे जो हम आपके समक्ष ये प्लान रख रहे हैं सर। बाकी सर यहाँ पर हमें लगता है एजुकेशन, हेल्थ और इनके जो हमारे सोशल इंडिकेटर्स हैं उनको ऊपर लाने की बहुत ज़रूरत है सर। और मुझे लगता है इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक मेडिकल कॉलेज को यहाँ पर स्थापित कर पाए। अभी पीपीपी पे सर एक मेडिकल यहाँ पर वो चल नहीं पाया, तो हमारी रिक्वेस्ट होगी सर कि हम ना केवल एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर इस्टेब्लिश कर पाए बट हम बड़े बड़े लोगों को लेके आ पाए जो यहाँ पर जो लोगों को मेडिकल की वजह से असुविधा हो रही हैं उसको हम इंश्योर करा पाए सर। बाकी सर हमारा पूरा प्रोग्राम है जिसके बारे में मैंने बस संक्षेप में सर अभी बताया है सर। इस कार्यशाला में सर हमारे को गवर्नमेंट ने बोला कि आप ऐसे लोगों को जिनके लिए आपने कुछ काम किया हो या उन्होंने किसी भी सरकार की कोई स्कीम से लाभान्वित हुए हों, आप उनको उनकी स्टोरीज को लाइए और उसको आपके सामने समक्ष रखें सर। तो ऐसे हमारे पास आज हमने 3 ऐसी स्टोरीज हैं सर। एक तो हमारे जल जीवन मिशन ही है सर, उसको हमने यहाँ पर सक्सेसफुली क्रियान्वित किया है। बट यहाँ पर सर हमने हमारे जो उद्योग से जुड़े हुए साथी हैं सर उनको भी हमने
मदद करते हुए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सपोर्ट किया, जिनको नहीं लग रहा था कि वो उसको कर पाएंगे महोबा जैसी जगह पर, उसको हम एक सर उसकी स्टोरी हम आपके सामने रखेंगे सर। और एक हमारे सर प्रगतिशील किसान है सर, उन्होंने कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए लाभान्वित हुए और उससे उन्होंने आगे अपना कैसे व्यवसाय आगे चलाया सर, उसकी स्टोरी है। तो मैं निवेदन करूंगा डीडीओ साहब से कि आप हमारे उद्योग से जुड़े संबंधित उनको मंच पर बुलाएं। बहुत विस्तृत रूप से इस जनपद की